Good morning, students. Vishaka ma'am here with our English subject, poem number 37, bedtime. हमने पोएम पहले लिए है क्योंकि अभी हमारे सिर्फ 2 लेसन बाकी है, जो 2 लेसन हम नेक्स्ट वीक में कंप्लीट करेंगे, मतलब अभी जो हमारा रनिंग वीक है इसमें कंप्लीट करेंगे. पोएम नंबर 37, बेड टाइम. तो दोस्तों ये पोएम इवनिंग का टाइम ये है. इवनिंग टाइम मतलब जैसे 6 या 6:30 ये टाइमिंग रहता है इवनिंग का. उस टाइम का एटमॉस्फेयर कैसे रहता है ह्यूमंस के साथ, बर्ड्स के साथ, प्लांट्स के साथ, कैसा बाहर एटमॉस्फेयर रहता है, इसके बारे में ये पोएम है. तो इस पोएम में क्या क्या दिया है आप देखते हैं. द इवनिंग इज कमिंग, द सन सिंग्स टू रेस्ट. द इवनिंग इज कमिंग मतलब शाम आ रही है. द सन सिंग्स टू रेस्ट. सिंग्स मीन्स डूबना. सन जैसे हम लोगों को पता है ना कि इवनिंग के टाइम सूरज कैसे हमें धीरे 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 डूबता हुआ दिखता है. तो उसका यह वर्णन क्या किया है इस कवि ने कि वो जैसे रेस्ट करने के लिए, मतलब वो डूब रहे, मतलब जैसे वो भी रेस्ट करने के लिए जा रहे. द रुक्स आर ऑल फ्लाइंग. रुक्स मीन्स अ काइंड ऑफ बर्ड्स. और रुक्स आर all flying straight them to the nest. Step means सीधा. The rooks are all flying. rooks सब fly करते हुए सीधा अपने घर जा रहे. Cows is the rooks as they flies overhead. जैसे अब overhead वो fly कर रहे, वो काव काव करते निकल रहे. It's time little people were going to bed. और उस टाइम little people मतलब peoples, humans, animals, उनके जो छोटे छोटे birds है, उनके जो बेबीज़ है, उन सब का बेड पे जाने का मतलब सोने का टाइम हो गया है. द बटरफ्लाई ड्रॉसी. द बटरफ्लाई ड्रॉसी. ड्रॉसी मीन्स स्लीपी फील करना. ड्रॉसी मीन्स स्लीपी. द बटरफ्लाई ड्रॉसी हैज़ फोल्डेड इट्स विंग्स. मतलब बटरफ्लाई भी ऐसे स्लीपी फील कर रहे हैं, वो भी थक गए हैं और उन्होंने क्या किया, हैज़ फोल्डेड इट्स विंग. उन्होंने अपने विंग्स फोल्ड किए हैं. द बीज आर रिटर्निंग. हनी बी भी देखो, हनी बी बहुत बिजी रहती है, पूरा दिन भी बिजी रहती है, लेकिन वो भी रिटर्न आ रही है घर पर. नो मोर द बर्ड्स सिंगिंग. और इस टाइम कोई भी बर्ड्स ऐसे सिंगिंग नहीं कर रहा है, हर एक बर्ड्स अपने घर की तरफ अपना रुख मोड़ रहा है. देयर लेबर इज़ ओवर. लेबर मीन्स उनका हार्ड वर्क. लेबर इज़ ओवर मतलब वो दिन भर जो काम कर रहे हैं वो काम अभी ख़त्म हो गया. देयर नेस्टलिंग्स आर फिर. नेस्टलिंग्स मीन्स उनके जो छोटे छोटे, नेस्टलिंग मीन्स यंग बर्ड्स विच हैवंट येट लेफ्ट इन अ नेस्ट. उनके जो छोटे छोटे बच्चे, उनका फीडिंग का टाइम हो गया, उनका खाना देने का टाइम हो गया. इट्स टाइम लिटिल पीपल वेयर गोइंग टू बेड. और इस टाइम ये सब का टाइमिंग क्या हो गया, गोइंग टू बेड, स्लीपिंग. आपको पता है दोस्तों, ह्यूमन बींग के कंपेयर में, हमारे इंसान के कंपेयर में बर्ड्स का स्लीपिंग टाइम, वेकअप टाइम बहुत पंक्चुअल रहता है. मतलब मॉर्निंग के बाद वो ऐसे कभी बर्ड्स ऐसे आपने को भी सुना है क्या, चलो ये बर्ड्स ऐसे सोते रहे जैसे इंसान सोता है, या चलो उन लोगों का जैसे ही शाम ढलती है, जैसे ही अंधेरा होता है, उनका स्लीपिंग टाइम रहता है. नॉर्मल इंसान का 11-12 o'clock तक हम लोग जगते हैं नाइट में, लेकिन बर्ड्स का ऐसा नहीं होता. सो इट्स टाइम लिटिल पीपल वर गोइंग टू बेड. सबका टाइम हो गया सोने का. गुड नाइट लिटिल पीपल. गुड नाइट लिटिल पीपल. गुड नाइट एंड गुड नाइट. स्वीट ड्रीम्स टू योर आईलिड्स. आईलिड्स मीन्स हमारे आँखों की जो पंखुड़े रहती है, आईलिड्स आँख के ऊपर की जो पपड़ी रहती है, उसको क्या बोल रहे हैं, गुड नाइट्स. टिल डाउन टिल डाउनिंग ऑफ लाइट्स मतलब अभी लाइट भी नीचे को चली गई है, अभी अंधेरा हो गया, तो आप मीठे सपनों में खो जाओ, आप सो जाओ. The evening has come. Evening has come. There's no more to say. It's time little people were going to bed. इवनिंग आ गई, रात आ गई, शाम आ गई, अभी एक्स्ट्रा कुछ कहने के लिए बाकी नहीं है. हर एक को इतना ही कहूँगी, या ये पोएट बोल रहा है कि इट्स टाइम टू गोइंग टू बेड, मतलब अभी सबका टाइम क्या हो गया, सोने का टाइम हो गया. बस इस पोएम में आपको इतना ही बताया गया है. मैंने पहले भी बोला था, इवनिंग वाला एटमॉस्फेयर यहाँ बताया गया है. कुछ मीनिंग्स है देखो. रुक्स मीन्स अ काइंड ऑफ बर्ड. स्ट्रॉसी मीन्स स्लीपी. Labor means hard work. Nestling means young birds which haven't you laid their nets. Okay. So now students here we complete our poem. Next time we will meet with our new topic. तब तक के लिए stay home, healthy and work from home. Bye bye students.